जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं गांधी युग से संबंधित पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को। इस वीडियो में स्टेट, पीसीएस, रेलवे, एसएससी इत्यादि एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये भारत में यहाँ पर होगा। ठीक है, भारत में सबसे पहले कहाँ की थी? तो चंपारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, चंपारण से। कब किया गया था? तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1917 में भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया था। 1940 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हैदराबाद। फ्रेंड्स, हैदराबाद को 1947 के बाद भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास से संबंधित है। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, रावी नदी के तट पर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? ये कब दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। फ्रेंड्स, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो कि 2022 के बीच चला था, क्यों निलंबित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन को निलंबित करने का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ये आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। ये कुल 24 दिनों की यात्रा थी। नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्च 1931 में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1928 में लाहौर में सौंदर्श की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, वहीं भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर केवल प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, ये 1 वर्षों के लिए गवर्नर रहे थे। ठीक है, 47 से 48 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए 1935 के अधिनियम में प्रस्तुत की गई। 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना फर्स्ट बार प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल। फ्रेंड्स, राम प्रसाद बिस्मिल ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स फोर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, जेम्स फोर्ड थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन किसके विरोध में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। ठीक है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में ये आमरण अनशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय थे भारत के वायसराय। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसराय थे भारत के जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। कब की थी? तो 1940 में लंदन में जाकर। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। इसका विरोध हुआ था। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 1921 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल थे रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? वेरी इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु के नाम से विख्यात है एंड्रूज, ठीक है, CF एंड्रूज ये दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, देशबंधु पूछेगा तो चित्तरंजन दास और दीनबंधु पूछेगा तो CF एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर। ये भी पूछा गया प्रश्न है, 385 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जनरल मोहन सिंह ये थे, शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये तीनों INS यानी कि आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। RC दत्त ये संबंधित नहीं थे आज़ाद हिंद फौज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है, 1918 ईस्वी में दूसरा विभाजन हुआ था। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, इनके निकट सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे निकट सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि एक हथियार के रूप में कार्य किया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, किसने दिया था? तो ये डायर के द्वारा, RES डायर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 में के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे कोलकाता में। ठीक है, नोआखली, कोलकाता के नोआखली में ये दंगों को शांत कराने में लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ये भारतीय का नाम ऊपर हम बता चुके हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी युग से हम लोग वही प्रश्न को रिवीजन कर रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आजम उपाधि दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में, राज्यों के पुनर्गठन के रूप में? तो देखिए, इनमें से दो सही हो जाएंगे, एक और दो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों के पुनर्गठन और लौह पुरुष के रूप में। ठीक है, देश बंधु के रूप में तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है, इसलिए विभाजन के लिए सहमत हो गई थी, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी कांग्रेस। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है, डॉक्टर अंसारी ने की थी, डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है, इलाहाबाद में की थी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, द्वारा किसके द्वारा? तो राइट आंसर है, ये अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। ठीक है, धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। ठीक है,
किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है, जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक बार बने थे, एक बार। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, भगत सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ये भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो भारत की आज़ादी के समय यानी कि 1947 में थे जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी ये आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये रेडक्लिफ आपको नाम ध्यान रखना है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो राइट आंसर हो जाएगा जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करते समय उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो ये एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था, एस.एन. बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन नाम था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन के साथ किए थे। ठीक है, 1930 ईस्वी में। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी थे हरिजन संघ के संस्थापक। कहाँ पर 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर में की गई थी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता समय की घटनाओं पर विचार कीजिए, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले मेरठ षड्यंत्र हुआ था। ठीक है, बाद में गांधी इरविन समझौता, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंसाड होगा। इस तरह 1, 2, 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, जो कि 1928 में भारत आया था और भारत में इसका काफ़ी विद्रोह किया गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये चर्चिल था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, चर्चिल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1947 में। ठीक है,
यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, एक मिनट। जेबी कृपलानी थे, ठीक है, 1947 में जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हरिपुरा में हुआ था 1938 का अधिवेशन। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ठीक है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी नेता को जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये बिना समूह का इसका नेतृत्व किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर है, वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में और सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग इसमें किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। यही कारण था कि इसका विद्रोह किया गया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिटी को रिवीजन करने वाले हैं।